दोस्तों, आज हम एक मशहूर ब्रिटिश हैमर शॉटगन लेकर आए हैं जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में मैन्युफैक्चर की, जो सिर्फ इंडिया के लिए अंग्रेज़ बनाते थे। आज हम बात करेंगे आरबी रोड़ा शॉटगन की। आरबी रोड़ा 12 बोर शॉटगन जो इंडिया की आज़ादी से पहले इंडिया में बहुत देखने को मिलती थी। आरबी रोड़ा भी अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी, सिर्फ इंडिया के लिए बनाते थे। आरबी रोड़ा रिचर्ड बोरो रोड़ा के नाम से शॉटगन आती थी। एक रिचर्ड बोरो रोड़ा थे जिनके नाम से ये शॉटगन आई। और आरबी रोड़ा की शॉटगन पे हम लिखा हुआ देखते हैं आरबी रोड़ा लंदन एंड कैलकाटा। कैलकाटा इसमें इसलिए है क्योंकि कैलकाटा में आरबी रोड़ा बनती थी। इसके सारे पार्ट तो इंग्लिश ही थे, यहाँ असेंबल होती थी और कुछ पार्ट बनते भी थे, और बनाने वाले टेक्नीशियन भी इसके गोरे ही थे। आरबी रोड़ा ने कभी शॉटगन खुद नहीं बनाई। इन्होंने हमेशा दूसरे मैन्युफैक्चरर से अलग अलग पार्ट्स लेके शॉटगन बनाई, उनके पार्ट्स मंगा के उनको कैलकाटा में असेंबल किया और फिर उसको आरबी रोड़ा के नाम से बेचा। आरबी रोड़ा शॉटगन के अलावा राइफल भी बनाते थे। आरबी रोड़ा ने कंपनी की अगर बात करें शुरुआत की तो 1830 और 1840 के आसपास हुई, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1947 आते आते बहुत कम हो गई, और आज़ादी के बाद ये कंपनी कम्प्लीटली बंद हो गई। आरबी रोड़ा की जो कंपनी थी इसको मुकम्मल तौर से बंद कर दिया, क्योंकि आरबी रोड़ा सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ये कंपनी बनाई जाती थी, और इसकी राइफ़ल भी शॉटगन भी इसलिए इंडिया की आज़ादी के बाद, हमारे देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से ये कंपनी पूरी तरह ख़त्म हो गई। आरबी रोड़ा वालों ने जितनी शॉटगन्स बनाई, ज़्यादातर उसमें से बहुत ज़्यादातर जो शॉटगन हमारे यहाँ आई वो वेबले स्कॉट वालों ने इनको बना कर दी, लेकिन कुछ इनकी प्रीमियम शॉटगन्स जो थी आरबी रोड़ा वालों की, वो वेस्ले रिचर्ड वालों ने बना कर दी। आज हम आरबी रोड़ा की एक बहुत पुरानी शॉटगन लेके आए जो कि हमारे दोस्त के लाइसेंस पर है, और हम आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी देंगे। मैं आपको इसकी शॉटगन थोड़ी दिखा देना चाहता हूँ, एक मिनट। देखिए, ये आरबी रोड़ा की हमारी शॉटगन है। कंडीशन इसकी अच्छी है, बहरहाल पुरानी हो गई वक्त के साथ, और पुरानी के बाद भी बड़ी मजबूत आरबी रोड़ा ने शॉटगन्स बनाई। मैं आपको 3 पीस में दिखाऊंगा जिसमें थोड़ा सा दिखाने में भी आसानी रहेगी। ये हमारी 3 पीस में हो गई गन, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी आपको बैरल दिखाते हैं, और बैरल के ऊपर ये देखिए, ये लिखा हुआ है आरबी रोड़ा एंड लंदन एंड कैलकाटा। क्योंकि ये गन बहुत पुरानी है, हो सकता है 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो, तो जिस वजह से इसकी लिखाई बहुत धीमी हो गई, हल्की हो गई। और इसकी बैरल की लेंथ की अगर बात करें तो 30 इंच इसकी बैरल है। ये इसका वही सेफ्टी वाला क्रॉस बोल्ट, और ये इसके आप चैम्बर देखिए, बड़े मजबूत चैम्बर हैं। और ये नॉन इजेक्टर एक गन है, इसमें हाथ से ही कार्टेज निकालने पड़ेंगे। कुल मिला के मजबूत बैरल है। अब मैं आपको इसकी और दिखा देता हूँ। ये इसकी बॉडी आ गई। ये बॉडी पर भी लिखा हुआ है रोड़ा कैलकाटा गन, ये लिखा हुआ है। ये देखिए आप, इसकी बॉडी बहुत ही मजबूत बॉडी है। इसके हैमर हैं, बड़े बड़े हैमर हैं, और ये डबल ट्रिगर। और ये इसके स्टॉक के ऊपर इन्होंने ये कैमो टेप लगाई शॉक के लिए। बहरहाल इधर भी इसी तरह से लिखा हुआ है। और ये इसकी जो पुरानी शॉट गन्स हैं, इनके बड़े मोटे मोटे फायर पिन आते थे, और ये गन्स कभी मिस नहीं करती थी, बहुत अच्छी है। और ये इसका टॉप लीवर, हैमर, हर चीज़ बढ़िया कंडीशन में है। और ये इसकी चाप देखिए,
चाप भी ओरिजिनल हालत में है इसकी। खैर, मैंने आपको ये 3 पीस में दिखाई। आरबी रोड़ा बड़ी मज़बूत और बहुत लंबा मारने वाली शॉटगन बनाती थी। इसकी 12 बोर और 16 बोर गन कम बजट में पेश की गई। जो सस्ते बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी की गन्स लेना चाहते थे तो वो आरबी रोड़ा लेते थे। और कैलकाटा में क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इस वजह से कैलकाटा में और इंडिया की मार्केट में और दूसरी मार्केट में ये खूब देखने को मिलती थी। इनकी अच्छी क्वालिटी की वजह से इनकी हैवी बोर राइफ़ल 400, 450, 470 भी बहुत पसंद की गई। उन दिनों ब्रिटिश टाइम में हंटिंग के लिए ज़्यादा वेपन बनते थे। वह ज़्यादातर अंग्रेज़ों को शिकार का शौक़ था और जो यहाँ रजवाड़े थे वो लोग भी ज़्यादातर जो वेपन की डिमांड करते थे उसमें शिकार की डिमांड रहती थी, जिसमें हैवी राइफ़ल की भी डिमांड रहती थी और परिंदे डक्स वगैरह के लिए इस तरह की शॉटगन की डिमांड करते थे जो लॉन्ग रेंज हो। बहरहाल आज आरबी रोड़ा की शॉटगन बहुत कम लोगों के पास रह गई क्योंकि ज़्यादातर इनकी हैमर्ड शॉटगन आई थी। और लेकिन जिन लोगों के पास हैं उन्होंने आज भी सहेज के रखी हैं। आज इनका जो शॉटगन्स हैं या हैवी बोर राइफल्स हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि हमारे देश में 70 के बाद पूरी तरह से शिकार में प्रतिबंध लग गया था। और हम भी इस बात का चाहते हैं कि ये जानवरों को किसी तरह के मारने का प्रतिबंध हमेशा रहना चाहिए। तो ये एक अच्छा काम हुआ था। और आज भी ये शॉटगन जो इनके शौकीन हैं, इनके रखने वाले हैं, उनके पास हैं। ख़ास तौर से गांव में आज भी आप चले जाएं तो इसके कलेक्टर या इसके रखने वाले या ऐसे लोग हैं जिनके दादा परदादा के पास कभी ये शॉटगन आई थी और उन्होंने इस शॉटगन को बहुत एहतियात के साथ रखा हुआ है। दोस्तों, आज हमने आपको बहुत शानदार एक शॉटगन दिखाई। बहुत अच्छी शॉटगन है। हमारे जिन दोस्त के पास है वो उसे बड़े मोहब्बत प्यार के साथ रखते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे।